जब रघु प्रीति की मांग में सिंदूर भर रहा था तभी रघु की मंगेतर उसे रोकती है। मंगेतर को देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसी की रघु से शादी होने वाली थी। फिर वो दौड़कर नीचे आती है और कहती है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो रघु किससे शादी कर रहा है। जब मंगेतर पल्लू हटाती है तो उसे पता चलता है कि उसे धोखा देकर प्रार्थना रघु से शादी कर रही थी। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। धोखा खाने के बाद दुल्हन की माँ और दुल्हन बहुत गुस्सा हो जाती है। दुल्हन की माँ इतने गुस्से में थी कि वो पांडाल में आग लगा देती है, लेकिन उसका बेटा समय पर उसे रोक लेता है। लेकिन तब तक आग चारों तरफ फैल चुकी थी। आग देखकर सारे बच्चे बहुत डर गए, लेकिन तभी प्रार्थना को अपना बीता हुआ कल याद आने लगता है। असल में कुछ समय पहले महक ने धोखे से प्रार्थना के माता पिता की हत्या कर दी थी, लेकिन मरने से पहले प्रार्थना की माँ ने उससे कहा था कि उसे इन 9 मणियों की रक्षा करनी है। तभी अचानक प्रार्थना बेहोश हो जाती है। दोस्त, जब प्रार्थना सो रही थी तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। वो उठती है और उस आवाज के पीछे जाती है। तभी वो देखती है कोई उसके पति को मार रहा है। वो अनजान शख्स रघु का कत्ल कर देता है। तभी प्रार्थना की नींद खुल जाती है। असल में वह बुरा सपना देख रही थी। तभी वो घड़ी में टाइम देखती है जिसमें सुबह के 5 बज रहे थे। तभी उसे याद आता है कि सुबह का सपना तो सच होता है। दूसरी तरफ अपनी बेटी को दिए धोखे का बदला लेने के लिए उसकी माँ बहुत सारे गुंडों को लेकर आती है। वो उन सभी गुंडों को रघु की दुकान में लूटपाट करने भेजती है। गुंडे सिक्योरिटी को बेहोश करके पूरी दुकान में तोड़फोड़ करने लगते हैं। वे सारे गहने अपने बैग में भर लेते हैं। तभी गार्ड रघु को फोन करके चोरी के बारे में बता देता है। रघु दुकान में आता है और गुंडों को धमकी देता है, लेकिन उसे अकेला देखकर सभी गुंडे हंसने लगते हैं। चोर रघु पर हमला करते हैं, लेकिन रघु सभी गुंडों को धराशायी कर देता है। तभी एक गुंडा उसे बंदूक के बल पर पकड़ लेता है, लेकिन तभी प्रार्थना वहाँ आ जाती है और जैसे ही गुंडा गोली चलाता है वो सबको बर्फ बना देती है। जब उन्हें होश आता है तो गोली रघु की जगह गुंडे को जाकर लगती है। फिर जैसे ही गुंडों का लीडर रघु को गोली मार, जब प्रार्थना अपने पति के साथ डांस कर रही थी तभी एक चालाक लड़की एक जहरीले सांप को उनकी तरफ छोड़ देती है। जहरीला सांप धीरे धीरे रघु के करीब आने लगता है, लेकिन दोनों को इसकी कोई खबर नहीं थी। जहरीला सांप रघु को डस लेता है। इससे रघु को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन प्रार्थना उस सांप को देख लेती है। वो तुरंत रघु को अपने रूम में ले जाती है और उसे बिस्तर पर लेटा देती है। जहर के कारण रघु का पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। प्रार्थना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने पति को बचाए। तभी उसकी छोटी बहन प्रार्थना का रूप लेकर उसके पास आती है, लेकिन तभी रघु की मंगेतर उन्हें देख लेती है। वो दो प्रार्थना देखकर हैरान रह जाती है। प्रार्थना नागिन का रूप लेकर रघु का जहर निकालने लगती है। तभी मौका पाकर रघु की मंगेतर उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। अब उसे दोनों बहनों की सच्चाई पता चल चुकी थी। मंगेतर दौड़ती हुई वहाँ से भागती है। तभी वो सीमा से टकरा जाती है। वो सीमा को वो वीडियो दिखा देती है, लेकिन उसे पता नहीं था उसके साथ धोखा हो रहा है। तभी सीमा अपने असली रूप में आ जाती है और उसे प्रार्थना के पास ले जाती है। फिर प्रार्थना अपनी इच्छाधारी शक्तियों से उसकी याददाश्त भुला देती है। दोस्तों, प्रार्थना महक को एक सुनसान जगह पर बुलाती है क्योंकि महक के पास उसकी दिव्य पायल थी। प्रार्थना महक को एक बूढ़ी अम्मा बना देती है और उसे अपनी दिव्य पायल छीन लेती है। तभी वहाँ प्रार्थना की बहन भी आ जाती है। फिर वो दोनों पायल लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब यामिनी महक का इंतजार कर रही थी तभी महक उसके पास आती है। यामिनी उसे भिखारी समझकर उसे भीख देती है, लेकिन महक उसका गला पकड़ लेती है। लेकिन यामिनी उसे पहचान नहीं पा रही थी। तभी महक उसे थप्पड़ मारती है और उसे बताती है कि प्रार्थना ने उसकी पायल छीन ली, इसलिए वो बूढ़ी बन गई है। महक यामिनी के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि अगर वो 24 घंटे के अंदर प्रार्थना से उसकी पायल ले आती है तो उसकी जान बच जाएगी, वरना 24 घंटे बाद वो मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरी तरफ प्रार्थना अपनी परदादी के पास जाती है और उन्हें वो पायल चढ़ा देती है। असल में कुछ सालों पहले दुश्मनों ने ये दिव्य पायल चुरा ली थी और इसकी शक्तियों से प्रार्थना के माता पिता को मार दिया था। दोस्तों, अगला पार्ट सब्सक्राइब करने पर जल्द ही आएगा। अब 24 घंटे पूरे होने वाले थे और महक मिट्टी में मिलने वाली थी। तभी विशाखा वहाँ आती है। असल में दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी, इसलिए अपनी दोस्ती को जिंदा रखने के लिए विशाखा महक को बचा लेती है। लेकिन महक को बचाने के चक्कर में महादेव ने उसे जो वरदान दिया था हमेशा जिंदा रहने का, वो अब महक को मिल जाता है। अपनी खूबसूरती वापस पाकर महक बहुत खुश होती है और विशाखा को गले लगा लेती है। फिर महक उसका दिल से शुक्रिया अदा करती है और दोनों प्रार्थना से बदला लेने निकल जाती है। तभी महक को पता चलता है कि अब उसकी शक्तियाँ गायब हो चुकी हैं। विशाखा उसे बताती है कि उसकी सारी शक्तियाँ उस दिव्य पायल में है जो प्रार्थना के पास है। फिर वो दोनों उस दिव्य पायल को ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ रघु को मोच आ जाती है। तभी प्रार्थना देखती है कि एक छोटी सी मोच से रघु का पूरा पैर नीला पड़ गया था। दोस्तों, आखिर रघु के नीले पैर के पीछे क्या सच्चाई है, जानेंगे अगले पार्ट में।